मेरी उम्र 16 साल हुई तो मेरे घर में शोर पड़ गया कि ऐसे लड़की की शादी करवा दी जाए। मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और अक्सर खेतों में उससे मिल भी लिया करती थी। माँ बाप ने जब कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया तो मैंने फौरन हाँ कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी। जिस शख्स ने मुझे धोखा दिया था उसने पूरी रात मेरे साथ, उसका नाम नज़ीर था, मेरी शादी करवा दी गई और मेरा शोहर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मासूम इंसान था, जिसको शादी वाले दिन भी ये पता नहीं था कि आज उसने क्या करना है। उसकी माँ बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसकी माँ एक डॉक्टर थी। मुझे शक था कि उसने डॉक्टर की डिग्री पूरी नहीं की थी, सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गई थी और लोगों ने उससे डॉक्टर माँ मान लिया था, या फिर शायद वो वाकई में डॉक्टर हो भी सकती थी। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सास हो और पढ़ी लिखी समझदार तो दो तरह की बातें सामने आती हैं, या तो वो आपको ज्यादा तंग करेगी और या फिर आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन इस बात पर मैं हैरान थी कि इतनी समझदार माँ का इतने बेवकूफ बेटा है। दूसरी बात सच हो गई, मेरी सास ने मुझे ज्यादा तंग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं हैं, कोई शोर शराबा, कोई इतनी खास जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी काम में मसरूफ रहती हूँ। उन्होंने क्लिनिक बना रखा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े खुद भी धोती हूँ और खाना तुमने सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाना है। बाकी मेरा बेटा भी घर के काम करता है, क्योंकि मैं मसरूफ रहती थी तो वो घर के काम खुद ही किया करता था, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में कोई भी परेशान नहीं देगा। तुम अपनी जिंदगी को आराम से गुजारो। मैं खुश हो गई कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया, लेकिन हर टाइम मुझे अपने पर आशिक की याद आती रहती, क्योंकि अभी हमारी मोहब्बत को ख़त्म हुए दिन ही कितने हुए थे। मैंने उसके साथ आखिरी हद भी पार करी हुई थी, लेकिन मेरे शोहर को इस बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि वो निहायत ही बेवकूफ़ इंसान था। एक दिन मैं सुबह उठी तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। मैं हैरान हुई कि शादी के शुरू ही दिनों में तो लोग रौब जमाने के लिए अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते हैं, और मेरा शोहर कह रहा था कि मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर आता हूँ। खैर, मुझे ये बातें अच्छी लग रही थी। कभी कभी शायद को बेवकूफ़ मर्द के साथ जिंदगी ज़्यादा अच्छी गुजर जाती है, और कहते हैं कि बेवकूफ़ मर्द बहुत अच्छे शौहर साबित होते हैं। मेरी सास ने ठीक कहा था। इस घर में ज़्यादा काम थे नहीं, काम ख़त्म हो जाते थे। मैं बोर हो जाती थी। मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, और डॉक्टर बनना तो हर बच्चे का ख्वाब होता है, और मैं डॉक्टर बन नहीं पाई। इसीलिए मुझे मेरी सास का काम बहुत ही दिलचस्प लगता था। एक दिन मैं घर के काम काज ख़त्म करके खाना बनाकर उनके क्लिनिक में चली गई। उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आई हो? तो मैंने कहा कि मैं घर में बैठी बोर हो रही थी, सोचा यहाँ बैठ जाती हूँ। मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत ही शौक था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, मेरे थोड़े बहुत काम भी कर देना, जो चीज़ें कहो मुझे पकड़ा देना। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनके पास 2-4 मरीज आए, कुछ औरतें भी आई। वैसे यहाँ के लोग बड़े ही कम अकल और जाहिल थे। उनको तो अपना मसला भी बताना नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब शाम हो गई तो एक अजीब सा शख्स दाखिल हुआ, जो बहुत ज्यादा जवान और खूबसूरत था। उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं हैरान हुई कि यह आखिर किस तरह की बात कर रहा है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर वो परेशान नजर आई। उसने कहा कि चलें, देर हो रही है। मेरी सास ने कहा कि उसकी माँ बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, क्लिनिक नहीं आ सकती, इसीलिए मैं उनको देखने के लिए उसके घर जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना, अगर मुझे देर हो जाए तो मैं आधे घंटे तक वैसे ही वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। वो तो उसके साथ चली गई। वो शख्स मेरी सास को अजीब से देख रहा था और उस तरह से मेरी सास को वहां से ले गया जैसे मेरी सास पर उसका कोई हक था। ये बात सिर्फ महसूस हुई, शायद ये मेरा वहम भी था,
लेकिन वो बड़े ही तरीके से मेरी सास को वहां से लेकर गया था, जैसे शोहर मायके आकर अपनी बीवी को कहता है कि चलो घर नहीं जाना क्या, घर अकेला है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैं क्लिनिक से वापस आ गई और आगे अपने काम में मसरूफ हो गई। शाम को मेरा शोहर आया चाय पीने के लिए। वो चाय पीने उसने कहा कि अम्मी कहाँ है। मैंने कहा कि किसी मरीज को देखने गई हैं। मेरे शोहर ने कहा कि आज रात को मैं देर से आऊँगा, इसीलिए अभी तुम्हें आकर बता दिया। तुम अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना, मेरा इंतज़ार नहीं करना। मैंने कहा ठीक है और मेरा शोहर चला गया। अम्मी ने कहा था कि आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं परेशान हो रही थी क्योंकि इधर ही पड़ा था। शोहर ने कहा था कि मैं काम में मसरूफ हूँ, इसलिए उसको तंग करना नहीं चाहती थी। वो वैसे भी क्या कर सकता था, लेकिन ये मामला तो कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया। अपनी सास का इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रात का 1 बज रहा था। मुझे लगा था कि अम्मी आ गई होंगी और मैं बैठे बैठे सोफे पर ही सो रही हूँ। मैंने उठकर जाकर मुंह हाथ धोया और सोचा बिस्तर पर जाकर सो जाती हूँ। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। मुझे लगा कि वो सो रही हैं, लेकिन अचानक मैंने सोचा चेक कर लूँ। एक बार जब कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं थी। मैं हैरान हुई कि वो वाकई ही अभी तक वापस नहीं आई। थोड़ी देर के बाद वो घर में दाखिल हुई। उनका अंदाज ऐसा था जैसे चोरी चोरी आ रही हैं, लेकिन मैंने उनको देख लिया। मैंने कहा कितनी देर लगा दिया आपने। मैं तो परेशान हो गई थी। मैंने उनको ये नहीं बताया कि दरअसल मैं सो रही थी। मैंने कहा कि मैं कब से परेशान हो रही हूँ। आपके बेटे ने कहा कि आज रात को देर से आऊँगा, इसीलिए वो भी अभी तक नहीं आया। ऊपर से मैं अकेली थी। मेरी सास ने कहा मरीज को देखने गई थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अभी उसके घर वाले बड़े परेशान थे। बूढ़ी सी औरत है, बेचारी मरने वाली है, लेकिन उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। जब तक उसकी हालत नहीं संभली मैं नहीं आई। अब डॉक्टर तो ऐसा ही होता है, मरीज के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती।